सौदागरों को, नफरत के सौदागरों को अब मत पनपने दीजिए। नफरत के सौदागरों को अब मत पनपने दीजिए। सौहार्द की बात करने वालों को चहकने दीजिए। सौहार्द की बात करने वालों को चहकने दीजिए। राष्ट्र के दुश्मन होते हैं नफरत के बीज बोने वाले। राष्ट्र के दुश्मन होते हैं नफरत के बीज बोने वाले। सद्भावना की बात करने वालों को महकने दीजिए। आली जनाब डॉक्टर जी सिंह। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज इस एमएस इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानित, परम आदरणीय इमरान साहब प्रतापगढ़ी जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं। आप शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित हैं। अभी जुलाई के महीने में आपने राज्यसभा में एक सवाल पूछा था, इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे मिले। सरकार ने इनका जवाब बहुत ही मुकम्मल नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि इनके सवालों में इतना रोष था कि इस दबे कुचले वंचित समाज में जो शिक्षा से वंचित है उसको उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे मिले। मैं आपका इस गाजीपुर की धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर जी, जो लोगों के दिलों का इलाज करने के साथ साथ समाज का इलाज भी करते हैं, सामाजिक बीमारियों का भी इलाज करते हैं, इनको भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कॉलेज के प्रबंधक और हुसैन साहब और आदरणीय प्राचार्य जी, प्रधानाचार्य जी खालिद अमीर साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है सामाजिक न्याय हेतु शिक्षा, इसका महत्व, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं सभी को बताना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय का जो मतलब होता है, इस देश की धन में, धरती में, रोजी में, रोजगार में इस दबे कुचले वंचित समाज की एक वाजिब हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि सदियों से गैर बराबरी की जो सामाजिक व्यवस्था रही है उसमें समाज के हाशिए पे पड़े हुए लोग शिक्षा में, रोजगार में, धन में, धरती में, रोजी में सबसे पीछे रहे हैं। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी का खात्मा। राजनीतिक बराबरी हम लोगों को मिली हुई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति एक मूल्य की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है, और वो उसको पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। मैं बताना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय के लिए जो है लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बड़े नेता लगातार कार्य कर रहे हैं और आज उसकी आवश्यकता भी है। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सबको प्रत्येक व्यक्ति को भारत में मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग महंगी शिक्षा होने के कारण अभी शिक्षा से दूर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक नहीं पहुंची। एक बड़े स्तर का अस्पताल जिसमें बड़े बड़े रोगों का इलाज किया जा सकता है, तो गाजीपुर की धरती पे भी नहीं है और बनारस में भी उसका अभाव दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ओम शंकर जी बहुत दिनों से एम्स खुलवाने के लिए बीएचयू में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कई बार अनशन किया, हम उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी जो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा के लिए जो सामाजिक न्याय दिला सकती है, एक शिक्षित व्यक्ति सामाजिक न्याय लेने के लिए तत्पर हो सकता है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान हो सकता है। बिना अधिकारों के ज्ञान के वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। शिक्षा उसके लिए परम आवश्यक है। वक्ता बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा वक्ता होने के साथ साथ मैं सारी बातें आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन संक्षेप में 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबका जीवन बदल सकती है, लेकिन संक्षेप में कहता हूँ, शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से विवेक का विकास होता है, विवेक से न्याय का विकास होता है, और न्याय से निर्णय का विकास होता है, और निर्णय से नेतृत्व बनता है। इस दबे कुचले समाज में, इस पिछड़े समाज में, वंचित लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण अभी बेहतर नेतृत्व नहीं बन पाया है।
मैं समझता हूँ इमरान प्रताप गढ़ी जी कैसे समाज से हैं जहां पर शिक्षा का नितांत अभाव है, और यदि शिक्षित हो जाएंगे तो बेहतर नेतृत्व मिलेगा। शिक्षा से बुद्धि का विकास का मतलब है बुद्धि, और बुद्धि का एक स्तर होता है मेधा, और मेधा का उच्च स्तर होता है प्रज्ञा। तो मेधावी व्यक्ति और प्रज्ञाई व्यक्ति, उसके बाद शतरंभा का नंबर आता है। तो इस तरह से जो है बुद्धि जिसके अंदर डेवलप हो जाती है, जो शिक्षा के बगैर नहीं हो सकती, तो वो जो है अमीर गरीब का भेद खत्म कर देगा, ऊंच नीच का भेद खत्म कर देगा, छुआछूत का भेद खत्म कर देगा। यदि किसी के पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, न्याय नहीं है, निर्णय नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी ने मेरी बात सुनी ध्यान से, सभी को नमस्कार। बहुत ही